प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय में इस गीता ज्ञान के 5वें श्लोक में हम बढ़ रहे हैं, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल कर रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्म महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात हे मधुसूदन, इस रणभूमि में मैं किस प्रकार से अपने बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अब अगला श्लोक क्या है, उसमें भी अर्जुन ही बोलते हैं। 5वां श्लोक इस प्रकार से है, अर्जुन उवाच गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्थात अर्जुन कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है 5वां, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। अर्थात गुरून् अहत्वा, गुरून् अर्थात गुरुजनों को, अहत्वा माने न मारकर, ही माने क्योंकि, महानुभावान अर्थात महानुभावों को, श्रेयो अर्थात श्रेयस्कर है, अच्छा है, भोक्तुम यानी खाकर, भैक्ष्यम यानी भीख, इह लोके इस संसार में, हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हत्वार्थ, हत्वा माने मारकर, कामांस्तु कामनाओं को ही, गुरूनिहैव इहैव अर्थात यहीं पर यानी इस लोक में ही, गुरून यानी गुरुजनों को, गुरूनिहैव गुरुजनों को मारकर इसी लोक में, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, भुंजी अर्थात भोगूंगा, भोगान अर्थात भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान रुधिर से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। ये रहे शब्दों के अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है, वे कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, अपने गुरुजनों को, अपने महानुभावों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवित रहना श्रेयस्कर समझता हूँ। और इन्हें मार कर क्या होगा कि इन्हें जब मैं मार दूंगा तो इनके रुधिर से सने हुए इस भूमि में, इस राज्य को भोगूंगा, अपने सभी कामनाओं की पूर्ति करूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इस राज्य में भिक्षा का अन्न खाकर ही जीवित रहूं, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं जिसको हम अंत में देखेंगे। अगला श्लोक इस प्रकार से है, 6वां श्लोक, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थात न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो। अर्जुन, इस श्लोक को भी अर्जुन ही बोल रहे हैं कि न चैतत विद्मः यानी हम नहीं जानते हैं, न च एतत् यह नहीं, विद्मः अर्थात जानते हैं, न माने हम लोग यह नहीं जानते हैं। हम लोग कौन लोग? पांडव लोग। हम लोग यह नहीं जानते हैं कि कतरन्नो गरीयो, कि हमारे लिए, गरीयो यानी कि श्रेष्ठ है, न यानी कि हम लोगों के लिए। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हमें ये नहीं पता है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या करना श्रेष्ठ है। इस राज्य में भिक्षा का अन्न खाकर जीवित रहना यह श्रेष्ठ है, या फिर
अपने परिजनों को मारकर उनसे उनके रुधिर से सने हुए इस राज्य को भोगना है। इन दोनों में से क्या श्रेयस्कर है यह हम नहीं जानते हैं, ऐसा अर्जुन के कहने का तात्पर्य है। अब अगली लाइन है, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब यद्वा में जब संधि विच्छेद करेंगे तो यत वा इस प्रकार से बनेगा। यत यानी यह, वा अर्थात अथवा यह, जयेम यानी जीतेंगे, नो माने हम लोग, जयेयु यानी जीतेंगे। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि ये नहीं निर्धारित है कि कौन जीतेगा। अब युद्ध क्षेत्र, अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है, तो पहले से ही कैसे निश्चित हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तो इसी दुविधा में पड़े हुए हैं अर्जुन। वे सोचते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, हम इस राज्य में भिक्षा का अन्न खाकर जीवित रहें या फिर अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को, महानुभावों को मारकर उनके रुधिर से सने हुए इस राज्य के सभी कामनाओं की पूर्ति करें और इस राज्य सुख को भोगें, ये श्रेयस्कर है, या फिर भिक्षा का अन्न खाकर जीवित रहना यह श्रेयस्कर है। क्योंकि यह नहीं पता है कि कौन जीतेगा, पांडव जीतेंगे या फिर कौरव, यह नहीं पता है। यद्वा जयेम या हम जीतेंगे, यदि वा नो जयेयुः या वो जीतेंगे, यानेव हत्वा न जिजीविषाम। अब यहाँ से अर्जुन कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यानेव हत्वा न जिजीविषाम। अर्जुन अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, जिनको मारकर मेरी जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। यानेव यानी कि जिनको, हत्वा यानी मारकर, न माने नहीं, जिजीविषाम यानी कि जीने की इच्छा, जिन्हें मारकर मुझे जीवित रहने की भी इच्छा नहीं है। ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ते यानी कि वे, अवस्थिताः यानी कि अवस्थित हैं, खड़े हैं, प्रमुखे यानी कि मेरे सम्मुख या मेरे विरुद्ध, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि कौरव, दुर्योधन आदि। तो ये रहा शब्दों का अर्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अर्जुन कहना क्या चाह रहे हैं। अर्जुन यह कहना चाह रहे हैं कि हे मधुसूदन, हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है या फिर भिक्षा का अन्न खाकर जीवित रहना यह श्रेयस्कर है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे हमें जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, और जिन्हें मारकर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते। अब यहाँ पे भाव समझिएगा अर्जुन का। ऊपर वाली लाइन में तो उन्होंने कहा कि ये नहीं पता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, या वे जीतेंगे या फिर हम जीतेंगे। तो अगर हम जीत भी गए, यहाँ से भाव समझिएगा अर्जुन का कि अर्जुन के कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर उनको मार कर हम जीत गए और हम जीवित रह गए, हम जीत गए, तो उनको मारने के बाद हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है कि उन्हें हम मार कर जीवित रहें। तो उन्हें अगर हम मार भी देंगे तो भी हम मृत्यु तुल्य ही हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मारकर हम बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते, हम जीवन की इच्छा नहीं रखते। तो ये भाव है उनका। यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे मधुसूदन, जिन्हें मारकर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सम्मुख, मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये रही व्याख्या। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं जिसे हम देख लेते हैं। इसके पूर्व के श्लोक में भी है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब इसकी व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। इसमें जो 5वां श्लोक है, ये गुरून् हत्वा, गुरून् हत्वा हे महानुभावान, ये जो श्लोक है 5वां, इसमें गुरून् में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, महानुभावान में भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। देख लीजिए किसमें किसमें द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। गुरून्, महानुभावान, कामान, भोगान,
हत्वार्थ कामान, इन शब्दों में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। और हत्वार्थ कामान, इसमें दीर्घ संधि हुई है। हत्वार्थ धन कामान, इसमें दीर्घ संधि हुई है। अब अगला जो श्लोक है उसमें भी देख लेते हैं, कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं। विद्मः, विद्मः एक शब्द आया है, न चैतद विद्मः। विद्मः में उत्तम पुरुष एक वचन। जयेम एक शब्द आया है, यद्वा जयेम। जयेम में विधिलिंग लकार है, जी धातु। जी धातु का रूप चलता है जयेत जयेताम जयेयुः, जयेह जयेतम जयेत, जयेम जयेव जयेम। ये जो जयेम शब्द आया है वो विधिलिंग लकार का है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन में है जयेम। और जो जयेयुः आया है, यदि वा नो जयेयुः, ये जो जयेयुः शब्द है ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है। तो अभी हमने रूप पढ़ा जयेत जयेताम जयेयुः, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में जयेयुः शब्द आ रहा है। और जयेह जयेतम जयेत, जयेम जयेव जयेम, ये जयेम जो शब्द आया है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का है। और एक शब्द है जिजीविषाम। जिजीविषाम में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।